हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंबिका ब्यूटी में। आज मैं आप लोगों को मेहंदी लगाना बताऊंगी कि अपने आप बालों में मेहंदी कैसे लगाएं। तो ये मेहंदी 12 घंटा पहले भिगोई हुई है। तो दोस्तों अब देखो, बालों में मेहंदी लगाने से पहले क्या करना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छे से पहले तो हेड वॉश करके रखना चाहिए और बाल एकदम सूखे होने चाहिए। और ग्लव्स बहुत ज़रूरी है, इससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। आप चाहे हाथ से मेहंदी लगाओ चाहे ब्रश से, ग्लव्स दोनों ही सिचुएशन में ज़रूरी है। और मेहंदी लगाने के लिए बालों को 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। 2 पार्ट आगे और 2 पार्ट पीछे। बिल्कुल सेंटर से क्राउन एरिया से एक लेयर लेके देखो मैं ब्रश से मेहंदी लगा रही हूँ रूट्स में। अगर आपके बाल दोस्तों सफ़ेद है तो जड़ों में मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सफ़ेद नहीं है तो अगर आप बस कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हो तो लेंथ का ध्यान रखो। मैंने दोनों जगह ही मेहंदी लगाई है, रूट्स में और लेंथ में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है जड़ों में लगाने से। और ये देखो एक अच्छी सी लेयर पे मेहंदी कवर कर दिया है, जूड़ा लपेट के। उसके ऊपर भी मेहंदी लगा के लपेट देना है। और उसके बाद देखो एक लेयर राइट से, और उस लेयर में भी ऐसे ही जड़ों में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से थोड़ा इजी लग रहा था लगाना, ब्रश से थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट वो भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो ये देखो मैं एक एक करके लेयर इस पर लपेटती जा रही हूँ और जूड़े को कवर करती जा रही हूँ। पीछे से दिखा नहीं पा रही थी मैं, मुझे दिख नहीं रहा था पीछे का बिल्कुल भी, बट मैं फिर भी लगा रही हूँ। आपको अगर अपने आप मेहंदी लगाना है तो ऐसे ही लगा सकते हो, बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ खुद के लिए तो इतना ही बहुत है। कभी कोई ना हो तो आप अपने आप ऐसे लगा सकते हो। और दोस्तों मैंने ना अपना हेयर कट करवा लिया। क्यों? क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, अच्छे नहीं लग रहे थे बाल, इसलिए मैंने सारे बाल कट करा दिए। और दोस्तों मैंने कटिंग कहीं बाहर कराई थी, इसलिए मैं वो अपने चैनल पे नहीं दिखा सकती आपको। सेम ऐसी कटिंग मैं किसी और के बालों में करके आपको दिखा दूँगी। बाल बहुत ज़्यादा छोटे मैंने करा लिए, क्योंकि बहुत टाइम से लंबे रखे थे तो बाल ना थोड़े से पतले भी हो गए थे। और जड़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बाल टूटने भी बहुत ज़्यादा लगे थे, तो इसलिए मैंने कट करा लिया। और मल्टी स्टेप्स कटिंग है, इस तरह की कटिंग मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप देखना चाहते हो ऐसी कटिंग तो आप देख सकते हो, मल्टी स्टेप्स हैं। और ये देखो पीछे से मेहंदी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कैसे लगाते हैं, मैंने ऐसे ही लगाया है दोस्तों, क्योंकि अच्छे से पीछे दिखाई तो देता नहीं है। और मेहंदी ऐसी चीज़ है तो थोड़ी बहुत इधर उधर मैसी सा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ हो जाता है। अगर बहुत ज़रूरी है मेहंदी लगाना और आपके पास कोई नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे ही ट्राई कर लेना, लगा लोगे। और देखो ये हो गई है लगभग लगभग पूरी कंप्लीट। मेरे ना बाल दोस्तों बहुत ही मोटे हैं, जितने पीछे हैं उतने ही बाल देखोगे अभी तो आपको आगे दिखेंगे। शुरू से ही, बचपन से ही बाल मेरे मोटे हैं, जो थोड़े भी हों तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और ये देखो पूरी कंप्लीट हो गई बैक की मेहंदी। बहुत ज़्यादा मेहंदी गीली नहीं घोलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मेहंदी सुखा के, मतलब ये सोचो कि आप 2 घंटे 3 घंटे बालों में रख लें, जब सूख जाए तब धोएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपके जड़ कमज़ोर हो जाती है बालों की, और सर में भी दर्द होने लगता है, और धोना भी आसान नहीं होता है। बिल्कुल सुखा के मेहंदी तो बिल्कुल नहीं धोनी चाहिए। आप 1 घंटा रख लो, उसके बाद वॉश कर दो, तो बहुत आराम से मेहंदी बालों से छूट भी जाती है, और जड़ें भी कमज़ोर नहीं होती, और सर में भी दर्द नहीं होता। मैंने ऐसा कई बार सुना है कि मेहंदी लगाया था सर में दर्द होने लगा, क्योंकि जड़ें ना बहुत ज़्यादा सूखने पे खींचने सी लगती है, तो वो दर्द होता है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, थोड़े बाल गीले हों तभी धो लेना चाहिए। तो ये देखो आगे भी वैसे ही लगा रही हूँ। छोटे छोटे बाल है ना, तो इसको मेहंदी से चिपका दो ताकि ये निकले ना। ये देखो उसके एंड्स ना चिपका दो मेहंदी से, तो दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि मेरे बाल तो छोटे हैं, लंबे हो तो चलो उसमें लपेट के खोस दो साइड में कहीं, बट ये लंबे तो नहीं है, पूरे जूड़े भी नहीं कवर हो रहा है, तो इसको मेहंदी से चिपकानी पड़ेगी। देख लो ऐसे ही। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गई है। आगे भी थोड़ी मोटी मोटी लेयर लेके मैंने लगाई थी, क्योंकि लेट हो रहा था, दुकान पर भी काम था। और ये देखो पूरी कंप्लीट हो गई है। बस एज अ कंडीशनर के लिए मैंने लगाया था, मुझे मेरे बाल थोड़ी सिल्की सी हो जाते हैं, कंडीशनिंग के काम करता है मेहंदी मेरे बालों में। वैसे ज़रूरत नहीं है, वाइट बाल नहीं है अभी कि मैं मेहंदी लगा के कवर करूं। और ये देखो ऐसे बातें भी बहुत करते हैं हम लोग, मुंह तो बंद ही नहीं होता। ये देखो फ्रंट की लेयर ऐसे मैंने ऊपर चिपका लिया है, और ऐसे ही इस साइड से भी।
अगर आपको ब्रश से आसानी लगता है लगाना तो दोस्तों आप ब्रश से लगा सकते हो, और हाथ से आसानी लगता है तो आप हाथ से लगा सकते हो। मुझे तो हाथ से इजी लगा तो मैंने हाथों से लगा लिया। ये देखो, ये पतली पतली लेयर भी ऐसे चिपका लो, क्योंकि ये 1 घंटे रखने हैं तो अच्छे से चिपकाओगे ना, तभी ये बालों में जूड़े में मतलब अच्छे से कवर होगा, तो खुलेगा नहीं। क्योंकि देखो ऐसे मैंने पूरा कवर कर लिया है, और ये लास्ट की लेयर है जो। और उसके बाद जब आप मेहंदी अच्छे से लगा लो तो सब तरफ से अच्छे से बालों को चिपका दो, एक बाल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और जो मेहंदी बचती है उसको जूड़े के ऊपर एक एक बालों में चिपका दो, लपेट दो बहुत ही अच्छे से। तो ये देखो मेहंदी पूरी कंप्लीट हो गई है। मेहंदी को मैंने दोस्तों 12 घंटा भिगो रखा था, रात को भिगोया था और सुबह लगा रही थी। सुबह भी नहीं, दोपहर में लगा रही थी 2:30-3 बजे। तो ये देखो पूरी अच्छे से ब्लैक हो गई थी ना मेहंदी, और ये हो गया कंप्लीट। हाथ भी मेरे गंदे नहीं हुए, मैंने ग्लव्स का यूज किया है। तो ये देखो बिल्कुल फिनिश। अब हेड वॉश करूँगी पूरे 1 घंटे बाद घर जाके। तो फ़िलहाल मैं पार्लर में थी, और ये देखो हाथ और ये देखो बाल। तो ये मैं अब घर आ गई हूँ दोस्तों। ये बाबू है, और ये हेड वॉश करने के बाद कलर देखो। वैसे तो आपको समझ में पहले ही ब्लैक दिख रहा होगा ज़्यादा, बट मैंने उसमें घोल दिया था ना लोहे की कढ़ाई में, तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गए थे। अच्छे लग रहे थे बाल, थोड़े सिल्की से हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद मेहंदी लगाई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कलर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो और मेहंदी लगाने का तरीका, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।